इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के टेक्सटाइल मार्केट के ठीक बाहर में। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जिला परिषद की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में इस टेक्सटाइल मार्केट के बारे में भी चर्चा हुई और जहां पर ये बातें सामने आई कि इस टेक्सटाइल मार्केट से फिलहाल जिला परिषद को उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, जिसके बारे में वो इस पर विचार करेंगी और इसे सील भी कर दिया जाएगा। हालांकि सील वाली बात भी स्पष्ट नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि इसके बारे में जो है वो सोचा जाएगा कि यहाँ जो बाकी के जो बिजनेसमैन जो व्यवसायी हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा दुकानें हैं, उनके सामने क्या समस्या हो सकती है। हालांकि इस बैठक के बाद से और इस खबर के बाद से तमाम जो व्यवसायी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक भय का माहौल हो गया है, आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। चलिए हम सीधा अंदर चलते हैं टेक्सटाइल मार्केट में और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत करते जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। आपको बता दें कि फिलहाल ये मामला जो है अभी न्यायालय में है और ऐसे में अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है। हमारे साथ यहाँ पर टेक्सटाइल मार्केट के सेक्रेटरी मौजूद हैं। हम उनसे विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और यहाँ के जो बाकी व्यवसायी हैं उनको लेकर क्या कंसर्न है। अभी सर अभी जो बातें सामने आ रही हैं टेक्सटाइल मार्केट को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। टेक्सटाइल मार्केट कोयलांचल सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा निर्मित मार्केट है, जिसका स्वामित्व कोयलांचल सहकारी गृह निर्माण समिति के पास है। परंतु कोई विवाद के कारण सरकारी अधिकारियों ने इसको, मैंने विवाद खड़ा है टाइटल के बारे में, तो उसको क्वेश करने के लिए हम लोग न्यायालय में, हाई कोर्ट में हमारा अपील है और तब तक के लिए मार्केट खुला है। तो हम लोग का जिला परिषद से एग्रीमेंट है कि हम लोग उसको कुछ लाइसेंस फीस सालाना देंगे, वो हम लोग देते आ रहे हैं। तो इस बीच में जिला परिषद को किसी भी तरह का और प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। इन्होंने जिस तरह का कल प्रचार निकाला अखबार में कि सील किया जाएगा, इससे व्यापारियों में दहशत होती है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जो एग्रीमेंट है जो कि कोर्ट में फाइल है उसको ऑनर करना चाहिए जिला परिषद के वर्तमान अधिकारियों को भी। बीच में पहले भी एक बार कई वर्ष पहले बंद हुआ था, उस समय व्यवसायियों की क्या स्थिति थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद वापस से इसे शुरू कराया गया। जी, काफ़ी मशक्क़त के बाद इसे शुरू कराया गया। यह एक सहकारिता मार्केट है, सहकारिता की भावना से बना है। सरकार को सहकारिता को प्रमोट करना चाहिए। जो लोग हैं इसमें, कोई मार्केट का कोई एक मालिक नहीं है, जितने मेंबर हैं मालिक हैं, कुछ नॉन मेंबर भी इसमें काम कर रहे हैं। तो सरकार को तो हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोग कोई गवर्नमेंट फाइनेंस लिए भी नहीं है इस सहकारिता के लिए। और ज़मीन जो है हम लोग का ड्यूली रजिस्टर्ड है, सही तरीके से ख़रीदा हुआ है, माडा से नक्शा पास है। हमारे साथ यहाँ पर टेक्सटाइल मार्केट के डायरेक्टर और एक्स सेक्रेटरी भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं सर, इस तरह से जो दहशत फैलाई जा रही है इसका कितना असर यहाँ के व्यापारियों पर देखने को मिल रहा है। व्यापारी बहुत भय में है। ऐसा करने से व्यापारी भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और वैसे सरकार को सहयोग की भावना रखनी चाहिए। जब कोर्ट में हम लोग हैं तो हम तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमको मंजूर है और उनको भी मानना चाहिए। लेकिन उससे पहले बीच में जो वक्तव्य देते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, वो तो सरकार के सामने में तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए हम यही बोलेंगे कि न्यायालय का जो फैसला होगा हमको मंजूर है। आइए कुछ और जो व्यापारी उनसे हम बातचीत करते जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो ये सील करने की बातें सामने आ रही है, ऐसे में जो व्यापारी वर्ग हैं और उनके व्यापार पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। देखिए, जो अखबार के माध्यम से हमने पढ़ा और इसका सीधा असर हमारे व्यापार पे पड़ा है। चारों तरफ से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं हमारे जो भी चाहने वाले हैं कि ये मार्केट में ऐसा अफवाह सुनने को मिल रही है, क्या है। तो इससे परिवार के साथ साथ हमारे रिश्तेदार दूर दराज से जो हमें माल सप्लाई करते हैं वो भी काफ़ी चिंतित है इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी कपड़ा आता है दूर दराज की मंडियों से आता है और कपड़ा उधार बिकता है। तो इस वजह से वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है कि टेक्सटाइल मार्केट में अपना कपड़ा जा रहा है तो उसका क्या होगा, नहीं होगा। तो ये सिर्फ हमारे टेक्सटाइल मार्केट का ही चिंतन का विषय नहीं है, और साथ ही टेक्सटाइल मार्केट में सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। उनकी रोजी रोटी, उनका परिवार का भरण पोषण इसी मार्केट से जुड़ा है। वो भी काफ़ी सदमे में, काफ़ी चिंतित है। 2 दिन से वो लोग यही पूछ रहे, भैया हम लोग का क्या होगा। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि जो भी बातें हैं या जो भी मुद्दा है, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिला परिषद को। और
आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो। तो बिल्कुल आपने साफ तौर पर सुना, हमने जब यहाँ के डायरेक्टर और सेक्रेटरी से बातचीत की, इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरा मामला फिलहाल न्यायालय में है और न्यायालय में जब ये मामला है तो इसके बारे में बयानबाजी करना किसी के लिए भी उचित नहीं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, डायरेक्टर हो या फिर जिला परिषद खुद हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न्यायालय जो फैसला लेगी उसको ये खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी कहा कि इस तरह से जो सील करने की जो बातें सामने आ रही है, फिर जो मनमाने ढंग से इस तरह से जो बातें सामने आ रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही है, ऐसे में व्यापारियों के अंदर एक भय का माहौल तो देखने को मिल ही रहा है कहीं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी व्यापारी थे जिन लोगों ने ऑफ द कैमरा ये बताया है कि ऐसे में तमाम व्यापारियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी व्याप्त हो गया है, कहीं ना कहीं एक गुस्सा है कि इस तरह से जो बातें सामने आ रही है, ऐसे में इनके सामने और रोजी रोटी की समस्या हो सकती है और व्यापार पर असर हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मनमाना व्यवहार यहाँ पर जिला परिषद का देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी बातें सामने आ रही है कि ये जो ज़मीन है वो जिला परिषद का नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, फिलहाल ये न्यायालय में है, अब देखते हैं कि न्यायालय क्या कुछ फैसला करती है। लेकिन फिलहाल इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तमाम जो व्यापारी वर्ग है उनके अंदर थोड़ी सी आक्रोश और थोड़ा से डर का माहौल देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।